Good morning, students. Welcome to your online classes. It's our computer class. Let's start it. बेटा आज हम अपना लेसन 2 स्टार्ट करेंगे मेमोरी एंड सॉफ्टवेयर। मेमोरी और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। लर्निंग इन दिस चैप्टर। इन चैप्टर में हम क्या कुछ करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर स्टोरेज इन बिट्स एंड बाइट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी, वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम। God has given a wonderful gift to man, that is the ability to think. गॉड ने, परमात्मा ने क्या किया बेटा, हमें बहुत ही अद्भुत गिफ्ट दिया है, हमारी एबिलिटी टू थिंक, हमारे सोचने की शक्ति। बहुत ही अद्भुत गिफ्ट है परमात्मा का। थ्रो अ कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इट्स ओन, लेकिन कंप्यूटर क्या है बेटा, वो खुद कुछ भी नहीं सोच सकता। येट इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ ह्यूमन बीइंग, जबकि इसके पास क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी ह्यूमन से ज़्यादा है, लेकिन ये खुद कुछ नहीं सोच सकता। द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। CPU क्या बेटा, कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। इट कंट्रोल्स ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिट्रीव्स थ्रू इनपुट यूनिट्स आर स्टोर इन इट इन दिस इट्स मेमोरी। ये क्या करता है बेटा, इट कंट्रोल ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिट्रीव्स थ्रू द इनपुट यूनिट्स। जो भी इनपुट यूनिट के इनपुट डिवाइस के द्वारा इसमें आता है, ये उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। लाइक अवर ब्रेन, जैसे हमारा दिमाग है। द कंप्यूटर ऑल्सो यूज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे हमारा दिमाग है वैसे ही कंप्यूटर के पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज हैं, जिसमें वो क्या करता है, टू स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन, जिसमें वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। हाउएवर वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे टाइम गुजरता है हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, बट कंप्यूटर कैन रिटेन द स्टोर डाटा एंड ऑफ ईयर्स टुगेदर। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है बेटा, हमारा जो डाटा स्टोर किया गया उसको ईयर्स टुगेदर कभी भी भूलता नहीं, सालों सालों से याद रखता है। दिस डाटा कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेन नीडेड। हम कभी भी कंप्यूटर की मेमोरी से वो डाटा ले सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। एक बार सिंपली मैं आपको बता देती हूँ क्या है बेटा। सबसे पहले गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है सोचने की शक्ति, लेकिन कंप्यूटर के पास वो गिफ्ट नहीं है, वो कुछ भी सोच नहीं सकता, लेकिन उसकी जो मेमोरी है, उसकी कैपेसिटी है ह्यूमन से ज़्यादा है। CPU को हमारे कंप्यूटर का दिमाग माना गया है। ये उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम उसमें डालते हैं उसको स्टोर करके रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। वो कभी भी कुछ भी भूलता नहीं है। मैन थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ भूल जाता है। फॉरगेट थिंग्स, जब टाइम पास हो जाता है, कुछ टाइम बीत जाता है, वैसे ही हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी कुछ नहीं भूलता। वो सदियों तक इसे याद रखता है। हम कभी भी जिस डाटा की हमें ज़रूरत है वो कंप्यूटर की मेमोरी से, कंप्यूटर की स्टोरेज से हम ले सकते हैं। आगे हम बिट्स एंड बाइट्स के बारे में जानते हैं बेटा। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली टू स्टेट्स ऑन रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय 0। जिन दो नंबर्स को जानता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है, जो इन 2 नंबर्स को जानती है, इसमें ही ये सब कुछ जानती है, 0 और 1 की फॉर्म में। दीज 2 डिजिट OS एंड 1S आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी डिजिट और बिट्स। द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। द डाटा इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। जो भी डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, बिट्स की फॉर्म में। एंड इट्स मेजर इन द बाइट्स, और किस में शो किया जाता है, बाइट्स में। बिट्स और बाइट्स में ये डाटा स्टोर होता है। एवरी कंप्यूटर हैज़ सर्टन अमाउंट ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के पास बहुत सारा मेमोरी होती है। द मेमोरी कैपेसिटी determines how much data and instruction can be stored in the computer either temporarily permanently। ये बिट्स और बाइट्स जो मेमोरीज होती हैं बेटा, ये इसको डिटरमाइन करती हैं कि कितना डाटा हमारे में स्टोर हुआ है परमानेंटली और कौन सा डाटा हमें में स्टोर है टेम्परेली। वो मेमोरी का हिसाब रखते हैं कि इतनी मेमोरी टेम्परेली और इतनी मेमोरी हमारी परमानेंट है। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ 2 टाइप्स। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है 2 टाइप्स की होती है बेटा। ये मेमोरी के साइज़ है, ये आपने याद करना है। 8 बिट्स में 1 बाइट होती है। ये सभी साइजेस आपने याद रखनी है। हम मेमोरी के बारे में करते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स मेमोरी होती है, इंटरनल मेमोरी जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, और एक्सटर्नल मेमोरी जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जी आगे 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम की। ये 4 टाइप्स की होती है बेटा। हार्ड डिस्क, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा। ये हमारी मेमोरी हो गई।
सबसे पहले हम पेज नंबर 70 पे इंटरनल मेमोरी करते हैं। इंटरनल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। इट इज़ द बिल्ड इन मेमोरी डिज़ाइन टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। ये क्या करती है बेटा? जब हम कंप्यूटर पे वर्क कर लेते हैं उसको ये डाटा और जो हमारी इन्फॉर्मेशन उसको स्टोर करती है। द डाटा स्टोर्ड इन इंटरनल मेमोरी इज़ इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। इस मेमोरी में क्या होता है? डाटा हमारा इरेज हो जाता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। ये उतनी देर ही स्टोर करती है जितनी देर कंप्यूटर हमारा चल रहा है, उसके बाद ये डाटा डिलीट हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज इरेजर टू एक्सेस डाटा और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी इन द फास्टर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। जो सबसे फास्ट होती है जहाँ पे भी कंप्यूटर का डाटा हम स्टोर करते हैं कौन सी डिवाइस में, उससे ये फास्ट होती है। प्राइमरी मेमोरी इज़ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्परेली एंड वर्क लाइक अ ब्लैकबोर्ड दैट कैन बी कंस्टेंटली ओवर रिटन विद द न्यू डाटा। ये क्या करती है बेटा? जे टेम्परेली मेमोरी होती है, ये एक ब्लैकबोर्ड की तरह काम करती है। जैसे हम ब्लैकबोर्ड पे रिटर्न करते हैं और हमें और डाटा राइट करना होता है तो हमें पहले वाला जो डाटा होता है उसको इरेज करना पड़ता है। इसी सेम ऐसे ही ये मेमोरी काम करती है। जितना ही वर्क इसमें हो गया, कंप्यूटर हमारा ऑफ हो गया, तो डाटा इसका इरेज हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर और द पावर गोज ऑफ। जब हमारी पावर चली जाती है और हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है तो हमारा जो भी डाटा होता है इसमें डिलीट हो जाता है। इट इज़ लाइक अ कैलकुलेटर व्हेन द इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट टिल द कैलकुलेशन इज ऑन। The moment on you turn off the calculator all the data disappear। एक इसकी तरह होती है बेटा, ये एग्जांपल है इसकी कैलकुलेटर की तरह। जैसे हम उसमें डाटा एंटर करते हैं हमें रिजल्ट मिल जाता है, उसके बाद जब हम कैलकुलेटर को ऑफ करते हैं तो हमारा डाटा भी पूरा का पूरा ऑफ हो जाता है। आगे हमारे पास रोम, रीड ओनली मेमोरी। इट होल्ड्स द स्टार्ट अप इंस्ट्रक्शन दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज। It holds the startup instruction that prepare a computer for use। ये क्या करती है बेटा? स्टार्टअप में इंस्ट्रक्शंस होती है, जो भी हम कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करते हैं वहाँ से स्टार्ट हो जाती है इसका काम। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट चेक द प्रॉपर वर्किंग ऑफ ऑल कंप्यूटर पार्ट्स व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर। ये चेक करने लगती है जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये उसके ऑल पार्ट्स को, वर्किंग पार्ट्स को चेक करती है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। The instructions stored in ROM cannot be changed but can only be read। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो भी इंस्ट्रक्शन होती है हमारी उसको रीड कर सकते हैं लेकिन उनको चेंज नहीं कर सकते। इट रिटेन्स द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। जब हमारी पावर स्विच ऑफ हो जाती है तब भी इसका रैम का जो डाटा होता है वो कंप्यूटर में ही रहता है, लेकिन रैम का डिलीट हो जाता है लेकिन रोम का वहीं पे रहता है। रोम इज़ लाइक अ audio disc that can be played but we cannot record anything it except in the few selected circumstances। ये क्या करती है बेटा? रोम इज़ लाइक अ ऑडियो डिस्क। ये एक ऑडियो डिस्क की तरह है जो हमें सिर्फ सुनाई देती है, उसमें हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस मेमोरी में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, कुछ भी राइट नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हमारा पावर ऑफ हो जाती है, जब हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, तब भी डाटा इसमें स्टोर रहता है, वो डिलीट नहीं होता। आगे हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी, ये थी इंटरनल और हम जानेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। क्या करती है? लॉन्ग पीरियड के लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है। डाटा इज़ नॉट लॉस्ट द एक्सटर्नल मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होता है? डाटा लॉस्ट नहीं होता जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। द एक्सटर्नल मेमोरी इज essential because the internal memory of a computer has limited storage capacity। ये क्या होती है बेटा? इसकी जो इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज होती है वो लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इट आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। इसे क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी मेमोरी। इसके एग्जांपल करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज मैनी स्टोरेज डिवाइस सच एज अ कपबोर्ड, बुक शेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग्स एक्सेट्रा। हमारी डेली लाइफ में हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अ कंप्यूटर आल्सो यूज वेरियस स्टोरेज डिवाइस दैट वेरी इन स्टोरेज कैपेसिटी। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD एक्सेट्रा। जैसे हम अपने घर पे स्कूल बैग का, स्टोरेज डिवाइस का, कप बोर्ड का, हमारी बुक शेल्फ का, रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क का, पेन ड्राइव का, CD का एक्सेट्रा। These are permanent or non-volatile
स्टोरेज मेमोरी, ये क्या है, परमानेंट और नॉन वोलेटाइल मेमोरीज को हम बोलते हैं। व्हेन वी रन अ प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम को चला रहे हैं, इट इज़ कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द एक्सटर्नल मेमोरी। ये करता है बेटा, इसको इंटरनल मेमोरी से इसको कॉपी कर लेता है जो भी आप डाटा इस पर चला रहे हो। इट टास्क मोर टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एज कम्पेयर टू द इंटरनल मेमोरी। इट टास्क मोर टाइम टू एक्सेस डाटा, ये बहुत टाइम तक डाटा को एक्सेस करके रखता है सेकेंडरी मेमोरी एज कम्पेयर टू इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में डाटा हम ज़्यादा टाइम स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन इसमें हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। आगे का चैप्टर हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।